हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास 12 रसायन विज्ञान 2025 का ये प्री बोर्ड पेपर स्टूडेंट्स अभी मुझे किसी स्टूडेंट्स ने भेजा है और बहुत ही अच्छा पेपर है, इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस करने के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत सारे पेपर है लेकिन जो बेस्ट पेपर है जिसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और रिपीटेड रहते हैं हर एक प्री बोर्ड एग्जाम में, वही पेपर्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्लियर। तो फिजिक्स का तो हमने देखा, तो आइए एक बार केमिस्ट्री के इस पेपर को एक बार देख लेते हैं। भाई बोर्ड की तैयारी तो मस्त चल ही रही है, सारे पेपर्स तो हम कर ही रहे हैं 2024 के स्टूडेंट्स 2025 के। क्लियर। तो प्री बोर्ड का कैसा पेपर होता है एक बार देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इसमें भी। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता स्टूडेंट्स क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, स्थिर रहता है, घटता है कि बढ़ता है। आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो घटेगा, क्योंकि देखो तनु जब आप करोगे विलयन को तो उसमें आयनों की संख्या प्रति आयतन घटती जाती है, तो आयनों से ही तो चालकता आती है। अगर आयनों की संख्या घटेगी तो चालकता भी घट जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके जलीय विलयन का कवितनांक सर्वाधिक होता है। क्लियर। तो भैया जिसके लिए आई का वैल्यू स्टूडेंट ज़्यादा होगा उसका कवितनांक भी ज़्यादा होगा, यही हम देख ही सकते हैं और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे सब में 1%, 1%, 1% सब 1% है। तो स्टूडेंट जिसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसका अणुसंघ गुणधर्मी ज़्यादा होगा। क्लियर। ये आप देखना लास्ट में जब सब कुछ बराबर ही दिख रहा हो तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो आयन टूटेगा तो कितने भागों में टूटेगा, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन, तो इसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 3। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, भाई 1 Na प्लस 1 Cl - 2। तो भाई सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको, इसी तीसरे वाले ऑप्शन में ना, तो थर्ड ऑप्शन ही स्टूडेंट्स इसका करेक्ट था। समझ गए आप सभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है भाई स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन से बने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारा अनुपात होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स जल का अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होंगे, तो उनके भारों का अनुपात यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा भाई बी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया में आपको बताना है, इसका वेग आपको दिया हुआ है, इस वेग से देख कर बताना है कि स्टूडेंट्स ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि या तृतीय कोटि। तो सिंपल सी बात है, किसी भी वेग समीकरण में जो सांद्रता की घात होती है वही क्या होता है, कोटि होती है। तो इसकी सांद्रता की घात कितनी है स्टूडेंट्स देखेंगे तो दिखेगा आपको कुछ नहीं, मतलब कि एक तो छुपा है ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। इसको पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए अपचयन कराना मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना, यहीं से आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। अगर कोई मिस्टेक हो जाए बाय मिस्टेक तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम थोड़ा उसको सही भी कर लें। क्लियर। उसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है भाई कि निम्न में से कौन सा यौगिक कैनोजारो अभिक्रिया नहीं देता। क्लियर। कैनोजारो अभिक्रिया जिन्होंने पढ़ा होगा वही आंसर दे पाएंगे, कि जिन्होंने बस रिएक्शंस को रट लिया होगा हर एक अभिक्रिया का वो फंस जाएंगे। कैनोजारो अभिक्रिया कहता है स्टूडेंट्स कि मैं उसी के साथ अभिक्रिया करता हूँ, उसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता हूँ जिसके पास स्टूडेंट्स अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना। अब आप देखेंगे इसमें से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसके साथ तो कैनोजारो अभिक्रिया होगी। हमसे पूछा किसके साथ नहीं होगी। क्लियर। तो देखते हैं भाई किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसी के साथ नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर स्टूडेंट्स इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, यही अल्फा हाइड्रोजन होता है भाई, यही अल्फा हाइड्रोजन होता है, देख रहे हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, कैनोजारो अभिक्रिया नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में भी आपके, ये बोर्ड लेवल का सवाल था, प्री बोर्ड का नहीं। उसके बाद हमारी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। क्लियर। और ये क्वेश्चन हो गया भाई, सॉरी ये वाला क्वेश्चन तो हमने अब वन शॉट न्यूमेरिकल्स में भी कराया था, और देखो सेम टू सेम सवाल यहाँ पर आ गया। तो जो न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए हैं भाई उसी से ही आएंगे, उससे बाहर आप टेंशन ही मत लीजिए। इतने सारे पेपर्स कर लिए हैं भाई, 19, 20 सारे सेट मैंने सॉल्व किए हैं 24 तक के, और 2025 का मॉडल पेपर भी आपको करा रहा हूँ, तो पूरा मुझे पता है कि कहाँ से क्या आने वाला है। तो इसलिए वन शॉट्स को अच्छे से पढ़िएगा, जो हम अपने मेन चैनल एजुकेशन शस्त्र पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। फोड़ देंगे एकदम मस्त तरीके से, टेंशन मत रखिएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर
नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई जो कॉपर है वह सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब क्यों विस्थापित करता है? क्योंकि देखिए कॉपर का जो दोस्तों सक्रियता होता है, क्रियाशीलता, वह सिल्वर से ज़्यादा होता है। इसलिए स्टूडेंट्स कॉपर जब भी जाएगा सिल्वर को मारकर खुद वहाँ पर आ जाएगा, इसलिए रंग भी बदल जाता है। ठीक है, मारकर मतलब कि वही उसको प्रतिस्थापित कर देगा, उसको हटा देगा। इस तरीके से आप समझते हो अच्छे तरीके से, इसलिए बोलते हैं। उसके बाद है हमारा नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधि आपको लिखना है और ये मोलरता की गणना करनी है। सिंपल मोलरता तो कितनी बार हमने प्रैक्टिस कराया, निकाला। स्टूडेंट्स आपको याद है ना न्यूमेरिकल्स जब हमने कराए थे विलियन के 1 शॉट्स में, क्लियर? तो कितना बार मोलरता हम निकाल रहे थे, तो आप यहाँ पर भी निकाल लीजिएगा। यहाँ पर मोलर चालकता आपको गणना करनी है, फॉर्मूला पता ही होगा। मोलर चालकता होती है विशिष्ट चालकता गुणे में 1000 बटे में मोलरता। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए आसानी सवाल आते हैं, घबराइएगा मत। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है भैया? भाई अभिक्रिया के वेग समीकरण में समानुपाती का चिन्ह, ये आपको परिभाषित करना है, सिंपल सा, क्लियर? देखिए वेग स्थिरांक आपने देखा था यहाँ पर, यही जो आपको दिख रहा था ना भाई, यही जो है ना के, यही वेग स्थिरांक होता है। अब इसको परिभाषित करिए। देखिए जब अभिकारक की सांद्रता 1 हो जाती है, इकाई सांद्रता पर स्टूडेंट्स अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे वेग स्थिरांक बोलते हैं। इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का जो वेग है, स्पीड है, वही क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। क्लियर? तो छोटे छोटे चीज़ तो यहीं क्लियर हो जा रहे हैं आपके। उसके बाद है हमारा एक्टिनाइड्स का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदंती लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड और उसके प्रकार भी हमने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं अपने मेन चैनल पर। कोई भी डाउट हो आप सर्च कर लीजिएगा लिगेंड और उसके प्रकार, एजुकेशन शस्त्र वीडियो मिल जाएगी। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को गैब्रियल थैलामेट संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता संक्रमण तत्वों में? क्लियर? क्योंकि भाई उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, क्लियर? और वो उत्तेजित भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे संक्रमण तत्व के गुण हैं भैया ऐसे, इसलिए वो बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स यौगिक बना देते हैं। तो वो गुण ही आपको लिखना था, क्लियर? लिख देंगे कि ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास ये गुण है, इनके पास डी ऑर्बिटल है, इनके पास स्टूडेंट्स उत्तेजित होने की, इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती है, इसलिए जटिल जटिल यौगिक बनाते हैं। 3 नंबर में क्या ही लिखेंगे आप सभी, एक पेज तो भरेंगे नहीं। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। तो ये भी हमने कर रखा है अपने चैनल पर, एक वीडियो में सर्च कर लीजिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव एजुकेशन शस्त्र। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया इतना पूर्ण होने में लगा समय। भाई साहब ये वाला क्वेश्चन तो हमने कराया था स्टूडेंट्स अपने ही चैनल पर, क्लियर? तो ये सब हमने बता रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, तो उसी में से फंस रहे हैं आपके, देख रहे हो आप सभी। चलिए उसके बाद हमारा है ये हेलो एल्केन के एकाणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 और द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रियाविधि उदाहरण सहित बताइए। तो अभी हम मॉडल पेपर्स में ही ये सारे क्वेश्चंस हमने कराए थे, तो हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिएगा। जो भी हम पेपर्स करा रहे हैं 2024 2025 को, उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है? फिर देखिए प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, सब ईजी हो जाएगा। वर्नर सिद्धांत लिखना है यहाँ पर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं क्या होता है जब, ये सारे क्वेश्चन तो कितने हमने प्रैक्टिस कराए हैं ये टॉपर सीरीज़ में। उसके बाद क्या ही है, उसके बाद तो बस छोटे मोटे सवाल है, कैसे प्राप्त करोगे, ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और उसके बाद फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि अथवा में इतना अम्ल के यौगिक निर्माण की क्विक वैगनर प्रक्रम की विधि का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया लिखिए, ये परीक्षण भी लिखिए, और ये प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। भाई प्रोटीन में प्राथमिक संरचना बताइए, प्रोटीन का विकृतीकरण बताइए। क्लियर? ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो भाई ये हो गया आपका प्री बोर्ड का 2025 का पेपर, क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठीक है? तो आई होप आपको देखकर तो ऐसा लगा होगा कि कितना आसान पेपर था। जो क्वेश्चंस बार बार हमने आपको करवाए थे मॉडल पेपर्स में, और अपने चैनल पर भी पहले से कवर किए हैं, सो सारे टॉपिक्स कवर हैं, उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको क्या करना है, बस इस चैनल से जुड़े रहना है सब्सक्राइब करके, और हमारा जो मेन चैनल है एजुकेशन शस्त्र, उससे जुड़ जाइएगा। वहाँ पर स्टूडेंट जो केमिस्ट्री के 1 शॉट्स हैं उसको देखिएगा भाई, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर केमिस्ट्री में 95+ फोड़ के आप आ पाओगे, ठीक है?
आपसे बस यही कहेंगे। और ज़्यादा आपको इधर उधर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह फोकस होकर पढ़िए, जहाँ से भी आपको समझ में आता है, अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर होती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बोर्ड में भी अब फोड़ कर आएंगे, तो बस उन्हीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट्स आपके ही हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए इसी तरह के कंटेंट लेकर आते रहें, ठीक है। अब हमें क्या ही मोटिवेशन मिला कि जैसे ही ये पेपर मुझे मिला तो मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्या ही मोटिवेशन था भाई, आपके प्यार आपके कमेंट से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलिए कोई भी टाइम हो लेकिन आपके पेपर की तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। क्यों? आपके प्यार के ही कारण, ठीक है। तो चलिए, तो अपना ये प्यार अपना ये सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी तरह फोड़ के आएंगे। और हमारे और कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछिएगा, डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा आपको क्लियर। और अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। ठंडी का मौसम है भाई, रज़ाई में ही रहे लेकिन पढ़ाई करते रहे, ठीक है, क्योंकि अभी ठंड भी बहुत बढ़ रही है, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर से, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।